हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या प्रोसेस होता है जब भी हम कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढते हैं, तो वो कौन सा अप्रोच होता है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम कौन कौन सा प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करते हैं उस स्टॉक्स को सेलेक्ट करते वक्त। सेम वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करके वो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में पिक कर पाते हैं। तो सेम वही तरीका हम भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम उन स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में फाइंड कर पाएं, ताकि हम भी अच्छे से अच्छा रिटर्न बना पाएं, हम भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाएं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होता है कि इन्वेस्टिंग जो है वो कोई साइंस नहीं है। इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है, जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपके चांसेस जो होते हैं वो अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो आपका जो है वो बेसिक्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आप उस पर काम करते हैं, आप नॉलेज इकट्ठा करते जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे वीडियोस को देखते जाते हैं, तो आपका जो नॉलेज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे आप एक कन्विक्शंस बना पाते हैं। कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपका कन्विक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक्स में बने रहते हैं। जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाते हैं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं, जो कि हम वो प्रोसेस इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आप देखने वाले हैं। स्टॉक पिकिंग करना कोई एक गारंटीड फॉर्मूला नहीं होता है। स्टॉक पिक करने देते वक्त कोई एक गारंटीड फॉर्मूला नहीं है कि आप ये चीज यूज करेंगे और आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक पिक करना चाहते हैं, जो मल्टी बैगर स्टॉक पिक करना चाहते हैं, तो आपको राइट प्रोसेस के साथ चलना होता है। आपको वो सारे प्रोसेस को यूज करने होते हैं जो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते वक्त ध्यान देना होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। मैं आपके साथ 7 ऐसे स्टेप्स के शेयर करने वाला हूं जो आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने में बहुत मदद करने वाला है। कैसे वो रिसर्च करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होता है जो रिसर्च करते वक्त हम एक स्टॉक्स को ध्यान देते हैं। तो उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे बोनस स्टेप के बारे में जिससे आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने रिटर्न को। आप इजी हो जाता है आप अगर इन चीजों को सीख लेते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज के बारे में और इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो 2 फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर जो है वो क्वालिटेटिव है और दूसरा फैक्टर जो है वो है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपका आता है लीडरशिप कैसा है, स्टेबल कंपनी है कि नहीं है, या फिर उसका जो कॉम्पिटिटिव एज है, उस कंपनी में कॉम्पिटिटिव एज है कि नहीं। अगर हम दूसरे की बात करें तो उस कंपनी का जो फाइनेंशियल है, जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और कंपनी जो है उसकी वैल्यूएशंस क्या है। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, जो फैक्टर्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ये दोनों बहुत ही जरूरी हो जाते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना है। इसके साथ साथ अगर हम अपना पहले पॉइंट के बारे में बात करें, अगर हम लीडरशिप के बारे में बात करें, तो आपको अगर लीडर जो है वो डायनामिक और एथिकल, अगर आपको लीडर ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाता है, जो कि कंपनी का जो लीडर है वो एथिकल है, वो कंपनी को जो है जो भी आपसे शेयर कर रहे हैं वो सारी चीजें सही शेयर कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो कंपनी है वो डायनामिक है। कंपनी जो है साथ साथ जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। अगर ऐसा लीडर जो मिल जाता है जो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा लीडर का साइन होता है। एक ग्रेट लीडर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्ट्रगलिंग कंपनी को भी। तो ये साइन होता है एक ग्रेट लीडर का। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो नारायण मूर्ति जी जो हैं वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। उन्होंने इन जो कंपनी, जब जिस समय कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, उस समय भी उस कंपनी को अपने दम पे, अपने लीडरशिप की वजह से, अपनी एथिकल जो नेचर है उसकी वजह से, और डायनामिक जो उनका नेचर है उसकी वजह से वो कंपनी को एक आईटी जायंट बनाने में सक्सेसफुल रहे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो राकेश झुनझुनवाला ने टाटा जो ग्रुप है उनके लीडरशिप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया कि जब टाटा ग्रुप की एक कंपनी जो है वो 2022 में, जब 2002 में वो कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है, तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल बाद वो उस कंपनी से 1500x रिटर्न को निकालते हैं। कितना ज्यादा ये ट्रस्ट है जब भी वो कंपनी, बल्कि वो कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी क्या उनका कन्विक्शन है, लीडरशिप पे कितना ज्यादा भरोसा है कि उन्होंने उस समय भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके इतना ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट किया।
तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर आप, तो वो कंपनी जो है वो टाटा है, जिससे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत ही अच्छा अपना रिटर्न को बनाए रखा। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, अगर आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढ पाते हैं जो कि स्ट्रांग लीडर है और साथ ही साथ एथिकल है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन एक लीडरशिप होना ही केवल पैरामीटर नहीं है, आपको और भी चीजों को चेक करनी चाहिए। अगर लीडर स्ट्रांग हो तो भी आपको एक सॉलिड बिजनेस मॉडल चाहिए। यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आप ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करें जो कि स्टेबल हो, साथ ही साथ वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। अगर हम आप और देखें कि टेलीकॉम सेक्टर जो देखें, ये दोनों कंपनी जो है वो इंजॉय करती हैं प्राइसिंग पावर को। ये कंपनी जब भी चाहती हैं वो अपने प्राइस को बढ़ा देती हैं, जब भी चाहती हैं वो अपनी जो रिचार्ज हैं वो बढ़ा देती हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ महीने पहले और साल पहले देखा था कि उन्होंने बिना पूछे, बिना जानकारी दिए, उन्होंने अपनी कंपनी के जो रिचार्जेस हैं वो कितने ज्यादा 50-100 से बढ़ा दिए, लेकिन हम और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जो पावर होता है जब एक बिजनेस मोनोपोली इंजॉय करता है, तो ये जो पावर, जो प्राइसिंग पावर होता है, ये उनके पास होता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, तो यहां आप देख रहे होंगे दो कंपनी का जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये दोनों कंपनी टाटा की कंपनी है। लेकिन आप एक कंपनी में देख रहे होंगे कि जो प्राइस है यहां से बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है और फिर बढ़ता है। यहां जो कंपनी में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, लेकिन वही अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए तो वो कंसिस्टेंट वे में आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। यहां आपको कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो आप जब भी एक स्टेबल बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं, वहां आप अपने रिटर्न को लॉन्ग टर्म में मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी कोई कंपनी को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करे लॉन्ग रन में, क्योंकि वो सिक्लिकल कंपनी होती है। उनकी जो अर्निंग होती है किसी क्वार्टर में अच्छी आती है, किसी क्वार्टर में अच्छी नहीं आती है। लेकिन जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होती हैं, जो कंपनी जो स्टेबल होती हैं, वो उन कंसिस्टेंट वे में उनका मार्जिन ग्रो होता है, कंसिस्टेंट वे में उनकी अर्निंग ग्रो होती है। अगर हम बात करें एक ऐसी कंपनी के बारे में, आपने सुना होगा इंडिगो जो एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने इस मॉडल को क्रैक किया है जो कोई भी एयरलाइंस ने नहीं कर पाया। जैसे कि आपने किंगफिशर देखा होगा, आपने जेट एयरवेज देखा होगा, ये दोनों कंपनी और इस एयरलाइन सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनी हैं जो फेल हुई हैं। लेकिन ये जो कंपनी इंडिगो जो है, उन्होंने इस मॉडल को क्रैक किया है। आप अगर सोचे क्यों उन्होंने इस मॉडल को क्रैक किया है, क्योंकि उन्होंने जो ऑपरेशंस को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, उन्होंने एक्सीलेंट वे में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है ताकि वो सक्सेस हो पाए। उन्होंने जो है वो कॉस्ट को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, साथ ही साथ वो जो है अपने बिजनेस मॉडल को जो है स्केल कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स देखते हैं, वो अपनी कंपनी को स्केल कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी में जो प्रॉफिटेबल जो है, जो एवरी क्वार्टर जो है वो अच्छे प्रॉफिट जो है वो अच्छी अर्निंग पोस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे ही चीजों को देखते हैं कि जो कंपनी आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जो कंसिस्टेंट वे में अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे नंबर पोस्ट कर रही है, साथ ही साथ आप ऐसी कंपनी को अवॉइड करें जो वॉलेटिलिटी, आपको बार बार वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है उस कंपनी में, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो ये सारे पैरामीटर्स आप अगर देखते हैं, कंपनी जो होती है अगर स्टेबल है, साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम कर रही है, तो लॉन्ग रन में आप बहुत ही अच्छा पैसा को इन्वेस्ट करके आप उस पर रिटर्न को पा सकते हैं। आप ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी जब एक स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो वहीं सारा गेम चेंज होता है। जब आप ये सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तभी आप उन बिजनेस को सेलेक्ट कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि ग्रेट बिजनेस की क्या पहचान है, तो इससे पहले हमने बात किया कि ग्रेट बिजनेस में एक लीडर होना चाहिए जो स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी जो होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी जो होनी चाहिए वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। लेकिन जो यूनिक है वो है एक ग्रेट बिजनेस अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करता है डिसरप्शन के दौरान। वो क्यों? क्योंकि कंपनी जो होती है वो एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस बना के रखी होती है, एक ऐसा डिफाइंड प्रोसेस होता है, एक गोल होता है जिसको वो फॉलो करके वो अपना डिसरप्शन के दौरान वो अपने आप को स्टेबल रखती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो फोकस करती है एग्जीक्यूशन पे। कंपनी जो होती है वो फोकस करती है, वो क्रिएट करती है, वो मल्टी डायमेंशनल प्लान क्रिएट करती है ताकि उस डिसरप्शन के दौरान वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर हम की एडवांटेज के बारे में बात करें
तो की एडवांटेज ये है कि कंपनी वो जो ऐसी कंपनी जो होती हैं वो ब्रांड पावर के साथ आती हैं, ऐसी कंपनी जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो नेस्ले आप देख सकते हैं, एशियन पेंट आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर ये है, अपने इंडस्ट्री में ये जो है वो मार्केट लीडर है। रिसेंटली जो एशियन पेंट है उसमें आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा क्योंकि एक नया प्लेयर जो है उसकी एंट्री हुई है, लेकिन ये कंपनी जो गिरी है वो इसलिए गिरी है क्योंकि ये जो कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। कुछ सालों में जो ये कंपनी के जो वैल्यूएशंस था वो सस्टेनेबल नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड कर रहे थे। जब ही ये कंपनी जो है हुई है वो करेक्ट हुई है, तो ये एक अच्छा वैल्यूएशंस है। इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी एक पैरामीटर है जिस पे हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करें जिसका जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो एक्सटर्नल फैक्टर पे। बेस्ट कंपनी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो रिलाय नहीं करती हैं कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी पे या फिर सिंगल कस्टमर पे। अगर आप एग्जांपल देखें तो एफएमसीजी सेक्टर्स और रिटेल सेक्टर्स कभी भी आपको एक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पे रिलाय होते हुए नहीं देखेंगे, या तो स्पेसिफिक कस्टमर्स पे ये रिलाय नहीं होती हैं। इनकी जो बहुत ही अच्छा जो होता है वो स्केलेबल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यही मिस्टेक कर देते हैं, वो चेज करते हैं चीप कंपनी को, वो चेज करते हैं जहां उनको देखने को मिलता है कि यस बैंक और वोडाफोन जैसी कंपनी आप उनको वो चेज करते हैं और अपना रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं। यही वो गलती करते हैं और वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हाई रिस्क है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर्स ऐसा सेक्टर्स है जहां आरबीआई रेगुलेशंस जो होता है वो कंट्रोल करता है कि क्या ग्रोथ होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए, जो आरबीआई जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स जो देखने होते हैं कि कंपनी जो हो वो कम से कम डिपेंडेंट हो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, वो ज्यादा से ज्यादा जो है डिपेंडेंट खुद के जो अर्निंग है उस पे ज्यादा डिपेंड, तो कंपनी जो होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तभी आप रिस्क को जो है वो बहुत ही कम कर पाते हैं। अगर आप रिस्क को कम कर पाते हैं तो आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आप ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करिए जो बिजनेस लेस कैपिटल इंटेंसिव हो, लेकिन वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, साथ ही साथ वो अर्निंग भी बहुत अच्छा अर्निंग जनरेट कर रहा हो, अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा हो। अगर आप ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट कर पाते हैं तो आपका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही फास्टर होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो लो कैपिटल, जो उनके पास जो कैपिटल है वो उनको बहुत ही कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका जो अर्निंग होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसी कंपनी जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती हैं, जो आईटी कंपनी जो होती हैं वो इस बिजनेस मॉडल में बहुत ही अच्छे से बैठती हैं, क्योंकि वो कंपनी जो है वो लो कॉस्ट पे आती हैं। जो इनके रिसोर्स होते हैं केवल इंप्लॉय होते हैं जो इनको चाहिए होते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। लैपटॉप होता है, ये दो चीजें होती हैं जो उनको बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल होता है। एक वाइड रिसर्च, मतलब इनका जो रिसर्च होता है वो बहुत ही अच्छा रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च होता है, रिसर्च पे बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं ताकि जो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आए उससे कोप अप कर सके। साथ ही साथ इनका जो मार्जिन होता है वो बहुत ही ज्यादा उनका मार्जिन होता है, क्योंकि इनका एक्सपेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जो मार्जिन होता है ये मार्जिन को अपने सब्सटेंशियली बढ़ाते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इस सेक्टर में जैसे आपको टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जीरोधा हो गया। जीरोधा एक ऐसी कंपनी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो ये सारी कंपनी जो होती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं। इन टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा एआई आया है। एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आईटी सेक्टर्स को इवॉल्व कर रहा है, आईटी सेक्टर्स को एक एज दे रहा है। आप इसको यूज करके कितनी ज्यादा आप अपने चीजों को, अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए जहां आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम से कम हो और बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेल हो सके। तो टेक्नोलॉजी कंपनी एक ऐसी कंपनीज जो हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की ऐसी कंपनी ये बहुत ही अच्छे से एक्सेल हो पाती हैं, वो ग्लोबली काम करती हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय इंडिया में रह के
जो प्रोजेक्ट है वो यूएस का प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है, यूरोप का प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर सकता है। इनको ये हैवी इन्वेस्टमेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आप अवॉइड करें ऐसी बिजनेस को, जैसे स्टील हो गया, स्टील प्लांट, अगर आप स्टील बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी को बहुत ही हैवी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। तो उनको स्केल करने में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको स्केल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करें जहां कैपिटल की कम से कम रिक्वायरमेंट हो, फ्यूचर अच्छा हो, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो, बिजनेस का फ्यूचर अच्छा हो, साथ ही साथ वो अर्निंग पोटेंशियल उनके में अंदर बहुत ही अच्छा हो, वो अच्छे से स्केल कर पाती हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं तो आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढ पाते हैं जो लो कैपिटल के साथ साथ, लो कॉस्ट के साथ साथ आपको एक रैपिड ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी यही चीज को इनेबल करती हैं। आप इन टेक्नोलॉजी कंपनी से बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो आने वाले टाइम में वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं। अब तक हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम एक बिजनेस में क्या ऐसी क्वालिटी है जो हम देख सकते हैं, ताकि हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाएं एक कम टाइम में। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कैसे लीडर्स होने चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, कंपनी स्टेबल्स होनी चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो एक कंपनी की क्वालिटी दिखाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे फैक्टर्स के बारे में, और वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने जैसे आपको पहले ही बताया था, इसमें जो है वो फाइनेंशियल्स आते हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो आता है, और वैल्यूएशंस आता है। फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैटर्स करते हैं। आपको डेटा को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए किसी भी एक ग्रेट बिजनेस को सेलेक्ट करते वक्त। आपने क्वालिटी तो देख लिया, आपने ये देख लिया कि जो बिजनेस लीडर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डायनामिक्स हैं, बहुत ही एथिकल हैं, कंपनी जो है वो स्टेबल है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी जो है फ्यूचर में काम करती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल नहीं देखते हैं, अगर आप ये नहीं पता कर पाते हैं कि उस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कैसे, कंपनी जो है वो अर्निंग कंपनी का क्या है, कंपनी जो है वो उसका क्वार्टरली क्या रिजल्ट वो कंपनी पोस्ट करती है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होता है अगर आप एक ग्रेट बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं। की मैट्रिक्स क्या होती हैं वो अगर हम बात करें तो की मैट्रिक्स होता है कि जो रेवेन्यू है या ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है। तो एक अच्छा जो रीजनेबल, जो काफी अच्छा होता है, वो 15% से, अगर वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ अगर 15% से है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी का आरओई और आरओसीई वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो वो भी अगर 15% है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी कितना है, लेस देन 0.5% एक अच्छा है, आप 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे नंबर्स को देखते हैं तो आप एक अच्छा, आप फाइनेंशियल्स भी आप एक गेज कर पाते हैं कि क्या ये अच्छा टाइम है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, या फिर ये सारी चीजें जो लास्ट कुछ सालों से कंपनी जो है कैसी परफॉर्म कर रही है, कंपनी का आरओई क्या है, कंपनी की रेवेन्यू कैसे कैसे ग्रोथ की है, कंपनी का जो मार्जिन है वो कैसे कैसे इंप्रूव कर रहा है, कंपनी कहीं फ्लेक्सिबल तो नहीं है, उसकी मार्जिन जो है वो फ्लेक्सिबल तो नहीं है, उसकी अर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबल तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना होता है वो है वैल्यूएशंस और सेफ्टी ऑफ मार्जिन। अगर आप कोई भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं लेकिन अगर वैल्यूएशंस जो है वो अच्छे वैल्यूएशंस पे, वो आप अगर फेयर वैल्यूएशंस पे आप उस स्टॉक को नहीं खरीदते हैं तो वो आपका एक बैड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने अपना सेफ्टी ऑफ मार्जिन गवा दिया है। अगर हम बात करें, एक मान लीजिए एक स्टॉक्स है, अगर वो स्टॉक्स जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर आप एक स्टॉक्स को पीक पे लेते हैं और जब वो स्टॉक्स जो है वो नीचे गिरता है तो आप जो है वो पैनिक करते हैं। लेकिन वहीं जो आप स्टॉक्स को अगर यहां खरीदते हैं तो आपको देखिए कितना ज्यादा मार्जिन मिलता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते वक्त आप वैल्यूएशंस को जरूर कंसीडर करें। एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप एशियन पेंट को देखें, आप टाइटन को देखें, ये दोनों जो कंपनी हैं, वो जो दोनों बिजनेस हैं वो बहुत ही फंटास्टिक बिजनेस हैं। ये जो दोनों बिजनेस हैं इनके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, जो लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कंपनी जो है स्टेबल्स है, कंपनी जो फ्यूचर पे काम करती है, कंपनी अपने सेक्टर्स में लीडर है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो हैं, लेकिन अगर आप इस स्टॉक्स को एक्सपेंसिव, अगर आप स्टॉक्स को ऊपर खरीदते हैं, अगर आप मान लीजिए आप स्टॉक्स को यहां खरीदते हैं तो आप जो है स्टॉक्स को एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं।
आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन गवा रहे हैं स्टॉक्स में। तो ये सारी चीजों से आपको बचना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एक ट्रैक रखना चाहिए कि कब वो स्टॉक्स, आप पीछे से देखते हैं कि जो स्टॉक्स की जो पीई है वो मीडियन पीई क्या है, आप उसको ट्रैक करें और आप उसको उसी समय पे खरीदें जो जब उसका फेयर वैल्यूएशन हो। एक ग्रेट बिजनेस अगर आप एक अच्छे प्राइस पे नहीं खरीदते हैं तो वो आपका बैड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें मैं आपको एक बोनस देने वाला हूं, मैं आपको स्क्रीनर पे बताने वाला हूं कि कैसे आप एक स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम स्क्रीनर पे चलें और देखते हैं, हमने पहले से ही ये नोट करके रखा है, लेकिन यहां आने से पहले मैं बता दूं कैसे आप यहां आएंगे। तो आप ये टूल्स देख रहे होंगे, अगर आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीनर, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पहुंच जाएंगे। तो हमने इससे पहले ही इसको लिख के रखा है, आपने सेल्स जो है, सेल्स ग्रोथ जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15% से, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 15% से, रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए, वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होनी चाहिए वो 15% से ग्रो होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो होना चाहिए वो भी 15% से ग्रो होना चाहिए, और डेट ऑन इक्विटी जो होना चाहिए वो 0.5% होना चाहिए। इसमें आप प्ले कर सकते हैं, 20% भी रख सकते हैं। और अब जब आप इस क्वेरी को रन करते हैं तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहां 362 रिजल्ट आपको देखने को। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको 4000, 5000, इवन 6000 जो लिस्टेड जो इस कंपनी है, इतनी ज्यादा जो 4000, 5000 लिस्टेड कंपनी, उनमें से आप केवल 362 स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिए हैं। कितना इजी है आपको स्टॉक्स को फिल्टर करते हुए। अगर आप इसमें से भी फिल्टर करना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप शॉर्ट करें मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो आपको कंपनी जो है वो छोटी कंपनी भी देखने को मिलेंगी। तो यहां आप डाल एंड रिटर्न कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 5000, मान लीजिए हमने ये चीजें अगर आप ऐड करते हैं और फिर रन करते हैं तो आपको केवल 87 जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो आप ये फिर से आप सॉर्ट कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से और आप देख सकते हैं कि आपको कितने अच्छे जो है बिजनेस देखने को मिलेंगे, ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आपको HDFC AMC देखने को मिल रहा है, आपको तो यूनो मिंडा देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो KPIT भी आप देखने को मिल, अगर आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग हैं कि नहीं, ये चीजें आपको फिर से जो हमने पीछे बात किया है उन चीजों को आप एनालाइज करेंगे, इनकी जो है अर्निंग देखेंगे, इनकी जो है वो लीडर्स को देखेंगे, इनकी स्केलेबिलिटी देखेंगे। तो ये सारी जब फैक्टर्स आप चेक करते हैं तो आप एक अच्छे आप स्टॉक्स को, आप एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटी होनी चाहिए एक स्टॉक्स में होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा रिटर्न बना सकें, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकें। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एक नॉलेज, बढ़िया नॉलेज रखते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज है तो आप बिल्ड करते हैं, कन्विक्शंस आप बिल्ड करते हैं, साथ ही साथ आप अपने रिस्क को जो है वो बहुत ही कम कर लेते हैं। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप लॉन्ग टर्म में अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें। ये नहीं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे हम अच्छा बना पाएं ताकि हम अच्छा से अच्छा रिटर्न बना पाएं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि टेकअवेज के बारे में कि क्या क्या हमने इस वीडियो में सीखा है, तो हम इस वीडियो में सीखे हैं कि कैसे हम लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान प्रोसेस से, बहुत ही आसान स्टेप्स में। हमने सीखा है कि कौन सा ऐसा 7 स्टेप्स है जिससे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, वो भी बिना हाइप के, बिना कोई टिप्स के। तो हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढते वक्त कौन सा ऐसा बिजनेस को देखते हैं जो हमको इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो बिजनेस होता है, वो एक स्ट्रांग लीडर्स होने चाहिए। कोई भी बिजनेस में अगर आपको एक स्ट्रांग लीडर्स मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही साथ आपको एक सॉलिड बिजनेस मॉडल मिलता है जो कि प्रॉफिटेबल होता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब जो होता है, जो गवर्नमेंट पे जो होता है, जो वो डिपेंडेंसी जो होती है जो बहुत कम होती है, वो एक अच्छा साइन है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ पाए जिस पे गवर्नमेंट की या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो कम से कम हो, वो एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आप ऐसे बिजनेस को ढूंढ पाए जहां हाई
ऑपरेशनल मार्जिन हो, जहां हाई ऑपरेशन, जो एक्सीलेंट ऑपरेशन हो, वो एक्सीलेंस परफॉर्म करते हैं, वो ऑपरेशन में जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो, इसके साथ साथ वो जो इफिशिएंट हो, वो लेस कैपिटल के साथ साथ वो एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ रखते हैं, वो एक फ्यूचर में काम करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी भी एक बिजनेस को सेलेक्ट करते वक्त, जो एक क्वालिटी बिजनेस को सेलेक्ट करते वक्त। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होता है कि कैसे आप एक ऐसे भी स्टॉक्स को ढूंढ पाए जो फाइनेंशियली अच्छा कर रहा हो, जो उसका जो अर्निंग है, जो क्वार्टरली अर्निंग है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, वैल्यूएशंस है वो कैसा है, तो आप अगर कोई भी बिजनेस, ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं जो अच्छा वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और उसका फाइनेंशियल भी अच्छा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी बिजनेस का। आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई भी बिजनेस फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको फोकस करना चाहिए बिजनेस के फंडामेंटल्स के ऊपर। आपको सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने जो स्टॉक इन्वेस्टिंग के दौरान ये सब सीख लें ताकि हमको एक कन्विक्शन मिले और हम उस कंपनी को होल्ड कर पाएं। रिसेंटली जो मार्केट में करेक्शन है, तो ये सब टाइम होता है आपको नई नई चीजें सीखने के लिए, ताकि आप एक अच्छे स्टॉक्स को एक रीजनेबल प्राइस पे खरीद सकें। जब आप एक अच्छे स्टॉक्स को रीजनेबल प्राइस पे, वैल्यूएशंस पे खरीदते हैं, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपने उसको सीख के, आपने उसको अपने एक अप्रोच, जो आपका स्ट्रक्चर्ड है, जो अप्रोच है, उसको यूज करके आपने उसको खरीदा होता है। तो इससे आपको एक कन्विक्शन होता है, आप तभी वो डिसीजन ले पाते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान में रखें कि आप ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करें जो आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर दे। इसके साथ साथ आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अप्रोच रखें। आप एक ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जहां आपको 6 स्टॉक्स में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, एक ग्रेट रिटर्न्स आप निकाल पाते हैं। लेकिन आप जो 3 स्टॉक्स हैं उसमें आप एक नॉर्मल जो होता है वो रिटर्न निकाल पाते हैं, 1-2 स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो इट्स ओके। आपने 5-6 स्टॉक्स बहुत ही अच्छे सेलेक्ट किए, ये एक एक्सेप्शनल होता है। ये तभी हो पाता है जब आप सीखते हैं, जब आप एक लर्निंग फेज में होते हैं और आप उसी लर्निंग को इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के दौरान। लेकिन यही गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, यही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो 10 स्टॉक्स अगर वो मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से 7-8 स्टॉक्स तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता है कि इसका फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंस क्या है, कंपनी जो है कैसे काम कर रही है, उसकी अर्निंग्स क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आ रहा है। तो उनको ये चीजों के बारे में पता नहीं होता है और वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाते हैं, लेकिन इसी मार्केट करेक्शन के दौरान वो पैनिक हो जाते हैं, वो उस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। तो जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, जब आप ये सारी चीजें जो हमने पीछे वीडियो में बात की, वो सारी चीजों को आपने सीख लिया होता है, तो आप एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैल्यूएशंस है उसके ट्रैप में ना फंसें। आप हमेशा एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अपने स्टॉक्स को खरीदें। एक अच्छा बिजनेस हमेशा, एक सॉलिड बिजनेस हमेशा कोई भी वैल्यूएशंस पे आप ना खरीदें। आप एक अच्छा बिजनेस को खरीदें, एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पे खरीदें, ताकि वो आपका एक बेटर इन्वेस्टमेंट हो, ना कि आप एक ऐसे बिजनेस को खरीदें जो एक चीप प्राइस पे मिल रहा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और आपका जो पैसा होता है वो फिर जब मार्केट क्रैश होता है, बुल रन में तो सभी लोग होते हैं वो मार्केट में पैसा कमाते हैं, लेकिन पेशेंस वही टेस्ट होता है, जो नॉलेज होता है वही टेस्ट होता है जब मार्केट करेक्ट होता है। क्योंकि यहां जो होता है रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फिर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज होता ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें, तभी आपको एक सक्सेस आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हां, कमेंट करके बताएं कि कौन सा जो 7 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको वैल्यूएबल लगा हो। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो अपलोड करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ताकि आप जो है नए नए तरीके, नए नए प्रोसेस को सीख सके। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीजों को सीख सके, जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, ताकि उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्प कर सके।
तो ये अगर आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि नॉलेज जो है वो बढ़ता है अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं। तो इसी तरीके से आप कंटेंट को देखते रहिए। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट की जरूरत है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।